बिजनेस पार्टनर आइए। अरे तो रोक दिया है कपड़ा। चलिए फटाफट, पटना लोग सब तैयार हो गए। ओके, अभी वो ऑफ करके फिर ऑन करेंगे ना, ठीक है ना? हो गया, ओके हो गया भाई। पार्टनरशिप साझेदारी, न्यू चैप्टर एंड प्रॉब्लम ना, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं बेसिक होता क्या है, साझेदारी क्या होता है, पार्टनरशिप। हम लोग बचपन से बोलते हैं पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, होता क्या है ये देखिए। पार्टनरशिप है ना, मतलब अकेले ना हो तो कई लोग साथ मिलकर बिजनेस करो, है कि नहीं? पार्टनरशिप, ठीक है ना? आइए, पार्टनर दो तरह के पार्टनर होते हैं। ना ना ना, वो पार्टनर नहीं, ठीक है ना? पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर, एक स्लीपिंग पार्टनर। नहीं समझा? जो हम समझाएं वही समझना, देखो ध्यान से, ठीक है ना? एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार। ये एक्टिव पार्टनर क्या है, सक्रिय साझेदार क्या होता है, जरा सा ध्यान सुनना। एक्टिव पार्टनर मतलब वैसा पार्टनर जो बिजनेस में पैसा लगाया और वहां काम भी कर रहा है। बिजनेस में पैसा लगाया और वो एक्टिव है, सक्रिय है, उसमें काम भी कर रहा है ना? जैसे मान लीजिए कि हम ये पार्टनरशिप नहीं है लेकिन फिर बताता हूं, मतलब हमने बिजनेस शुरू किया, मान लो पार्टनरशिप में, ठीक? तो हम इसमें पैसा भी लगाए और हम यहाँ काम भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना भाई साहब? तो दोनों काम हो रहा है, मतलब वर्क हमने इन्वेस्ट भी किया, पार्टनर बना, और हमने क्या किया, वर्क काम भी कर रहे हैं। तो हम कैसे पार्टनर कहलाएंगे? एक्टिव पार्टनर। जैसे मुकेश अंबानी पैसा लगाया कंपनी में और उसका वो काम भी वहां करता है एज ए, है ना, डायरेक्टर, ठीक है ना? तो वो काम वहां करता है, तो काम करता एक्टिव हो गया, है ना? तो क्या कहलाएगा? एक्टिव पार्टनर, ठीक है ना? आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप साथ में काम करते हैं और पैसा भी लगाए, तो आप कैसे पार्टनर कहलाएंगे? एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार। समझ में आया सबको? ओके। एक होता स्लीपिंग पार्टनर, फिर वो आ करना शुरू, देखो नहीं समझा नहीं, अब स्लीपिंग पार्टनर यहां देखिए, अरे समझाता हूं, क्लियर करता हूं, देखो तुमको नहीं मालूम है, मतलब देखो हम समझाता हूं। स्लीपिंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो पैसा लगा के सो गया, मतलब उसमें काम वो नहीं कर रहा। जैसे हम लोग शेयर मार्केट से शेयर परचेज करते हैं, मान लीजिए कि आपने रिलायंस कंपनी का शेयर, जियो कंपनी का शेयर परचेज किया, मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर परचेज किया, ठीक? आपने शेयर लिया, आप उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, शेयर लगा के आप क्या करते हैं? सो जाते हैं। काम तो कंपनी के लोग करेंगे जो वहां काम कर रहे हैं ना, उनका फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है कि नहीं? तो आपका लाभ मिला, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, मान लो कि 20,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो आपको मिला, क्या उसमें काम करने से मिला? नहीं, काम करने से नहीं, वहां पर इन्वेस्ट करने से सिर्फ मिल गया, काम कोई और कर रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में जो है हम स्लीपिंग पार्टनर का रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे आप सुनेंगे नाम वॉरेन बफेट का, है ना? उसकी अपनी कंपनी नहीं है वॉरेन बफेट का, जैसे मैं सुना हूं, है ना? उसके अपनी कंपनी में एम्प्लॉय है, लेकिन कंपनी में शेयर इतना उसका है कि बोला मालिक मत बनाओ लेकिन शेयर मेरे सारा रहेगा। नहीं समझा? मतलब सारा परसेंट मैक्सिमम उसी का है, लेकिन वहां का ऑनर कोई और है। नहीं समझे? जैसे मान लो सपोज करो कि 100 रुपए की कंपनी है 100% का, और हम यहाँ के ऑनर हैं, लेकिन हमारा एम्प्लॉय धीरे सब शेयर परचेज कर रहा है कि मुझे इसमें से हमको 90% शेयर उसी को दे रहे हैं, 10% मैं हूं, लेकिन मैं ऑनर हूं। 90% शेयर कोई और ले रखा है, वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो खाली पैसा निवेश कर, आपको चाहिए तो लीजिए हमसे, ठीक है, लेकिन मुझे इतना शेयर चाहिए, ठीक है ना?
तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा कंपनी है, लेकिन मैं इसमें पार्टनर कितने का हूं, 10% का, और कोई और ले जाता। वॉरेन बफेट भी जो है वो काम भी करते हैं, तो काम करते हैं तो उसको उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलता है, उसका अलग बात है, लेकिन वो पैसा भी उसमें इन्वेस्ट कर रखे एज ए शेयर परचेस करके, ठीक। और उस शेयर से ही जो है इतने हैं कि हाँ कभी नंबर 1 पर थे, अभी शायद 3rd या 4th पे हैं, 3rd पे हैं, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे होता है, मतलब स्लीपिंग पार्टनर जो पैसा लगा दिया। जैसे बैंक में आप जमा करते हैं पैसा, तो बैंक क्या देती है आपको, इंटरेस्ट देती है। तो क्या आप मतलब कि आप, हमने कहा कि एसबीआई बैंक में आपने जमा कर दिया, तो क्या आप वहां काम करने लगे हैं भाई साहब, नहीं ना। क्या आप एक्टिव हो गए, नहीं ना, आप एज ए इन्वेस्ट किए। तो ये आप क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। कैसे पार्टनर है, तो आप समझ गए, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है ना, मतलब समझ में आया। हाँ, निष्क्रिय साझेदार है ना, इसके जैसा देखो ना, यहां देखिए, ठीक है। तो आप समझे 2 तरह के पार्टनर होते हैं, एक्टिव एंड स्लीपिंग। कोई दिक्कत तकलीफ नो। अब सुन ध्यान से प्लीज। साझेदारी, हम लोग बचपन से सुनते हैं साझेदारी, ठीक। लोग कहते हैं कि जिस रेशियो में लगाओगे उसी रेशियो में पाओगे, कहते हैं ना, जिस रेशियो में लगाओगे उसी रेशियो में पाओगे। साझेदारी ऐसे ही कहा जाता है, जिस रेशियो में लगाओगे उस रेशियो में पाओगे। कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल मिलेगा, होता है ना। तो वैसा ही जो है, कहने का तात्पर्य मेरा वही है, जैसा वो कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। नहीं समझा, आप टेंशन क्यों लेते हैं ना, एकदम नेचुरल सी बात है, सही बात है भाई साहब। देखिए, तो कहने का तात्पर्य मेरा सिंपल सा है कि ये बचपन से हम लोग सुनते आते थे दादा दादी से कि है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर लो अभी मजा, पढ़ाई लिखाई मत करो, है कि नहीं, रिजल्ट आएगा, फेल होगा तो डंडा बजेगा, समझ में आएगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है, जैसा कर्म करोगे फल मिलेगा, अभी पढ़ लोगे तो बाद में आराम मिलेगा तुम्हें, है कि नहीं। देखिए, तो बिल्कुल वही एग्जाम्पल अपने लाइफ में दिमाग में रखिएगा, है ना, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, है ना भाई। गुड़ इतना डालेंगे तो कम मीठा हो, ज्यादा डाल देंगे ज्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, ओके। तो कहा जाता है कि जिस रेशियो में पैसा लगाते हैं, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी रेशियो में होगा। यदि लाभ हो रहा है तो हम जैसा लगाए हैं वैसे ही लेंगे पैसा, ये नहीं कि आप लगाएं 1 रुपया, हम लगाएं 2 रुपया, और लाभ हम बराबर और कैसे बांट देंगे भैया, हम लगाने से ज्यादा लगा दिए, आप कम लगाएं और बोल रहे हैं बराबर आओ, तो ये पार्टनरशिप नहीं है ना। पार्टनरशिप वही होता है कि जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हम, हाँ, अभी लाभ हुआ तो हम बांटेंगे, और हानि हो रहा है, पैसा लगाना पड़ेगा दोबारा बिजनेस में, तो हम उसी रेशियो में लगाएंगे जिस रेशियो में हमारा वैल्यू है, ठीक है ना। तो कहा जाता है, देखिए ध्यान सुनिएगा, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, पार्टनरशिप शुरू किया, साझेदारी शुरू किया। ए जो है 20,000 रुपए लगाया और बी जो है 50,000 रुपए लगाया, लेकिन ये 10 महीने काम करता है और ये 2 महीने काम करता है। मैंने आपको एक कहानी बताया कि जितना लगाओगे उसी रेशियो में पाओगे, जिस रेशियो में इन्वेस्ट करोगे उसी रेशियो में पाओगे, बिल्कुल सही बात है। तो उसके अकॉर्डिंग इसने 20,000 लगाया, ये 50,000 लगाया। ए भाई सुनिएगा, ध्यान से बात नहीं कीजिएगा, ठीक। तो आपके अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट का रेशियो 2 और 5 होना चाहिए, है ना। ये 10 महीने काम किया, इसका 2 महीने काम किया, लेकिन हमने तो कहा कि जितना लगाओगे उसी रेशियो में पाओगे, तो इसके अकॉर्डिंग तो 20,000 लगाया, ये 50,000 लगाया, तो रेशियो 2:5 होना चाहिए, होना चाहिए कि ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। पूछे क्यों? ये पार्टनर कभी खुश नहीं रहेगा, ठीक, ये हमेशा नाराज रहे। क्यों? बोलता भाई देखो, हम मानते पैसा कम लगाएं 20,000, हम 10 महीना काम करते हैं, वो 2 महीना आता है और 7 रुपया का लाभ में हमको 2 देता, अपने 5 ले जाता है। बताओ कितना मेरा समय का वैल्यू नहीं देता। आप कैसा पार्टनर है? मानते पैसा कम लगाए हैं, लेकिन मेरा समय का वैल्यू नहीं है क्या? ये हमेशा कोशिश करे कि अपना दुकान अलग ही खोल ले। मेरा कम ही पूंजी है, 20,000 का दुकान खोलेंगे, हम 10 महीना काम करेंगे, 12 महीना काम करेंगे, तो हम इससे ज्यादा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा समय का वैल्यू नहीं दे रहा है।
है ना। ये 2 महीना में लो 50,000 रुपए घर में रख के देखे, 2 महीना में आ जाएगा उतना पैसा, देख लेते हैं, है कि नहीं, नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 महीना ही काम करता है। तो यहां पर पार्टनर का समय का वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो ये पार्टनर हमेशा अलग होगा, हमेशा टूटेगा और पार्टनरशिप टूट जाएगा और ये लॉन्ग टाइम तक बिजनेस नहीं चलेगा। पार्टनरशिप बड़ा नाजुक चीजें हैं, दो डिफरेंट माइंड, दो डिफरेंट व्यक्ति के बीच का बिजनेस है। जब तक दोनों के मस्तिष्क, दोनों के माइंड मेकअप, दोनों की जो है चीजों को नहीं रखेंगे, जब तक पार्टनरशिप नहीं चलेगा। उसका भी हित और अपना भी हित दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। ये ना कि अपना हित हो गया और उसको जो अहित हो गया, मतलब नुकसान, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, समझ रहे हैं सब लोग। तो ये बात है, ये पार्टनरशिप गलत तरीके से, क्यों? क्योंकि उसका समय भी बहुमूल्य है। समय भी क्या है? बहुमूल्य है। वो नहीं होता तो 7 रुपए का लाभ कभी नहीं होता। तो ये पार्टनरशिप गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे का ही अहमियत रखा जा रहा है, और सिर्फ पैसे का, पीछे वाला भाई साहब कहानी बारह सुना, नजान सुनो फटाफट। पैसे का सिर्फ अहमियत पार्टनरशिप नहीं होता। पैसा ही सिर्फ पैसा नहीं होता, समय भी पैसा होता है ना भाई साहब, समय भी पैसा होता है। जैसे आप अधिकारी बनेंगे, भारत सरकार ज्वाइन करेंगे जाके, है ना, तो क्या वहां पैसा लगा रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? समय दे रहे हैं। आप वहां काम करते हैं 8-10 घंटे, काम करने के बाद आपको सैलरी मिलता है, वो सैलरी आपके समय के आधार पर मिला। ठीक, यदि समय का वैल्यू नहीं होता तो वो कहते भाई लगाया तो है नहीं था, जा घर में, है ना, तो क्या तुमको पैसा सैलरी नहीं मिलता? समय का वैल्यू है ना। जैसे हमने पैसा लगाया और हम यहाँ आके आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो हम क्या दे रहे हैं? समय अपना दे रहे हैं, और समय दे रहे हैं, उसके बदले में आपसे हम पैसे ले रहे हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बनता है कि सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं होता, समय भी पैसा होता है। समय भी एक तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो समय भी एक कैपिटल है, समय भी एक पूंजी होता है। समझ में आ रहा है? ओके। दूसरी बात देखिए, जैसे आप अकाउंट में पैसे जमा किए, ठीक, इधर जो है जमा किया 20,000 रुपया, मैसेज आ गया 20,000 रुपया, उधर एटीएम जाके निकाल लिया, ठीक, और 1 साल बाद आता है ब्याज 31 मार्च, है ना, मेरा ब्याज आया ही नहीं, ठीक है ना, ज्यादा था 20,000 रुपया, उसका तो ब्याज ही नहीं दिया। बैंक है कि नहीं, बड़ा बदमाश है। तो कहने का मतलब पैसा तो लगाया, लेकिन कितने समय तक लगाया, ब्याज उस पर मिलता है ना। तो पैसा सिर्फ पूंजी नहीं हुआ, पैसा के साथ साथ समय, यदि समय नहीं होगा तो फिर आपको लाभ ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। दुकान तो वो खोले, बहुत पैसा लगाए दुकान में, 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोले, और दुकान ही नहीं खोले बंद ही रखे, अंदर ही पूजा कर रहे बैठ के, है कि नहीं, तो क्या लाभ होगा? नहीं होगा। तो लाभ, पैसा के साथ साथ समय भी देने पड़ते हैं, तभी बिजनेस में लाभ होता है ना भाई साहब। ओके। तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप सही तरीके से नहीं है, ये गलत पार्टनरशिप है। ठीक, तो पार्टनरशिप का सही तरीका क्या है? ये देखो, ये 20,000 रुपया कितने टाइम तक लगाया, ये 50,000 रुपया कितने टाइम तक लगाया। पैसा, अमाउंट एंड टाइम, अमाउंट एंड टाइम, इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये सही मायने में प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक, पैसा कितने समय तक लगा रहा, पैसा कितने समय तक लगा रहा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो रेशियो आएगा, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। समझ में आ रहा ना। तो सही रेशियो क्या है? अमाउंट इनटू टाइम, कितना पैसा कितने टाइम तक रहा, कितने टाइम तक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई साहब। ओके भाई। तो ऐसे है ना, देखो ये देखो, 4 जीरो कट गया जी, जी बाबा 10 भी कट गया, 2:, अब लाभ का जो रेशियो आया, अब जो प्रॉफिट का रेशियो आया, वो 2:1 आया। अब देखो, यहां देखो ध्यान से फटाफट, या अब इसमें जो 3 रुपए का लाभ होगा, तो 2 रुपया किसको मिलेगा? ए को, और 1 रुपया मिलेगा बी को। अब ए बोलेगा कितना अच्छा पार्टनर है मेरा, ए बोलेगा, लगाया 20,000 रुपया है, फिर बोलेगा कितना अच्छा पार्टनर है। पैसा देखो ना,
खुद ही ज्यादा लगाया है लेकिन खुद कम लेता है, हमको ज्यादा देता है कि नहीं? इतना अच्छा पार्टनर, ऐसा पार्टनर कहीं नहीं मिलेगा, है ना। खुद 50,000 रुपए लगाया है, हम 20,000 लगाए हैं, लेकिन मेरा समय का भी वैल्यू दे रहा है, मेरा समय का भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, और अपने पैसा कम लेता है और मुझे पैसा 2 रुपया देता है, अपने 1 रुपया लेता है, हमसे आधा लेता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये कभी अलग ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस इसी से चल रहा है। किससे? जो ज्यादा समय दे रहा है, ज्यादा समय दे रहा, इसी कारण से बिजनेस। और ये यही भागता, लेकिन अब ये भागेगा नहीं। क्यों नहीं भागेगा? कि उसको मालूम है कि यह बिजनेस 70,000 रुपये का है, मेरे पास कितना है 20,000, और 20,000 रुपये लगा के हम इतना पैसा नहीं कमा सकते। 70,000 में हमको 2 रुपये मिल रहा है तो बहुत है कि नहीं भाई साहब? वो खुद 1 रुपया ले रहा है, हमको 2 रुपया दे रहा है। 66 सही 2/3%, 66.66% आ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ये कभी अलग होने वाला है नहीं। ये आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक संभालेगा, है ना। ये आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम संभालेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमें इससे ज्यादा प्रॉफिट कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक, और भी क्या दिक्कत है भैया? वो 2 महीना काम करता है, 2 महीने आता है काम करने के लिए, उसके बाद भी उसको 1 रुपया मिल जा रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कहीं और दुकान होगा, पूरा वहां भी दुकान चला रहा होगा, वो नहीं समझे, तो वहां से तो पूरा ही कमा रहा है। सोचो जरा दिमाग लगा के, है कि नहीं? वहां से पूरा कमा रहा है और यहां से तो 1 आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? क्या भाई साहब, सही बात है कि नहीं? तो ऐसे करके यदि पूंजी लगाता तो बैंक वाले कितना ब्याज देता? 10%, 8%, 6% देता ना, और यहां से मिल रहा उसको 33 सही 3%, तो कितना ज्यादा लाभ मिल रहा है? ज्यादा लाभ है ना। तो ये भी कभी ये बिजनेसमैन कभी कभी नुकसान इसको होगा ही नहीं, क्योंकि 2 महीने ही काम करता है। तो ये सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड, दोनों सेटिस्फाइड। अब ये बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। यही पार्टनरशिप सही तरीका है। समझ में आ रहा सबको? जितना पैसा जितने समय तक लगाएंगे, जितना पैसा जितने समय तक निवेश करते हैं, यही रेशियो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके ना। तो जब भी कभी हमको देंगे इतना पैसा इतने समय तक, इतना पैसा इतने समय तक लगाया, तो बताइए भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम, उसी का रेशियो निकाल लीजिएगा। जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट का रेशियो, और जो प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसी रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। रेशियो तो पढ़ेंगे आप लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है? डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत तकलीफ? तो शुभारंभ हो जाए, डरना मना है। लिखिए, चालू। हरिओम। क्या आप तैयार हैं? लिखा जाए। बोले भाई, लिखिए ए बी सी, 3 आदमी, ठीक है? ए बी सी क्रमशः 20,000, 30,000 और 40,000। ए बी सी क्रमशः 20,000, 30,000 और 40,000 रुपया क्रमशः 12, 6 और 3, क्रमशः 12, 6 और 3 महीने के लिए निवेश करता है। ए बी सी 20,000, 30,000, 40,000। ए बी सी 20,000, 30,000 और 40,000, 20,000, 30,000 और 40,000 क्रमशः 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने के लिए निवेश करता है। ए बी सी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली, ए बी सी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 20,000, 30,000 and 40,000. ABC invest respectively 20,000, 30,000, 40,000, 20,000, 30,000, 40,000 for respectively 12 months, for respectively 12 months, 6 months and 3 months. For respectively 12 months, 6 months and 3 months. 12 months, 6 months and 3 months. ओके, लिखें 12, 6 और 3 महीने के लिए पैसे लगाते। हिंदी में लिख लिए ना, इंग्लिश में भी? ओके, 12, 6, 3 months लिख लिए ना।
द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹22,000 और यदि कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो तो फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ सी। तो सी का लाभ बताइए। फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ सी। सी का लाभ क्या होगा? यदि कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो, कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹22,000। यदि कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो, कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो, ठीक है ना? यदि कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ तो सी का लाभ निकालें। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। आ गया? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सबका आ गया? ओके देवियर सज्जनों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई पूछना चाहते हैं आप? ओके यहां देखिए, ABC कितना? 20,000, 30,000 और 40,000 क्रमशः। बोलो 12, 6 और 12, 6 और 3 महीने, 12, 6 और 3 महीने के निवेश, 12, 6 और 3 महीने के लिए निवेश करता। ठीक, 4 0 कट गया। 12 कर दूं, 6 काटता हूं, 6 दूनी 6 एकम 3 दूनी 6, यही ना? और कट रह गया 4:3:2 है ना? अमाउंट इंटू टाइम इज द रेस द प्रॉफिट, है ना? ओके किसका निकालना है? ओके 4 3 7 2 और टोटल 72, 9 8 8 दूनी 16,000। एनी प्रॉब्लम? द प्रॉफिट से ऑफ सेल्स ₹7,000। एनी प्रॉब्लम? एनी नो? ओके ठीक है ना? क्या आप समझ पाए? ओके मिटा दूं, 2 हो या 3 हो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, एकदम उड़ा दीजिए सही। ठीक है ना? मिटा दूं ना? देवी और सजनों, ए भाई यहां देखिए, भाई साहब आइए, आप समझ पा रहे हैं नहीं? यहां देखो भाई साहब, बातें नहीं समझिएगा, जैसे हम ऐसा समझिएगा ना जैसे हम बचपन से जानते हैं, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। ठीक, पीछे वाले भाई साहब ज्यादा फीलिंग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? पढ़िए ध्यान से, ठीक है ना? ठीक से बैठे ना भाई, दीवाल में ऐसे लग गया, ऐसे धर्मशाला समझ रखा। देखो तैयार? देखो भाई साहब, सीखना है ना तो शरीर को कष्ट दीजिए ना, आराम से बैठिए ना, है ना? एकदम सुस्त। मैं पीछे बैठ गया तब दिखेगा नहीं। चलिए, कहा कि ए और बी 20,000 और 30,000 रुपया लगाकर, 20,000 और 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना? ए एंड बी इन्वेस्टर्स पैक 20 and 30,000 स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ठीक है ना? ए और बी 20,000 30,000 रुपया लगाया, व्यापार का शुभारंभ साझेदारी में किया। ओके आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद ए 10,000 रुपया और लगा दिया, जबकि बी 10,000 रुपया निकाल लिया। After 2 months, A invest ₹10,000 more and B withdraw ₹10,000. 2 महीने बाद A 10,000 रुपया और लगा देता है, जबकि B 10,000 रुपया यस निकाल लेता है। A
लगाता है और बी हाँ आफ्टर 2 मंथ। सभी घटनाएं 2 महीने में हुआ है। ठीक है, कितने महीने हुआ है? इन विदिन 2 मंथ। ठीक है ना, 2 महीने में। कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखिएगा, सब तैयार हैं? अच्छा बताइए कि हमने कहा था कि जिस रेशियो में लगाएगा उसी रेशियो में पाएगा, यही कहा था ना? तो क्या बाद में निकाल भी लेगा फिर भी रेशियो वही रहेगा? क्या उसको लाभ उतना नहीं मिलेगा? है भाई साहब, मान लो पहला बार ज्यादा लगाया है, ज्यादा लगा दिया और ज्यादा लगा दिया, बाद में फिर वही रेशियो में लाभ लेगा वो? है बोलो, नहीं ना? देखिए पार्टनरशिप, ध्यान सुनना, मेरे बात को सुनना, समझना, ठीक है? भाषणबाजी मत कर, ध्यान सुनना। बात ऐसा है, ठीक है, ए स्टार्टिंग कम लगाया था तो कम दो लाभ, लेकिन जहां से ज्यादा लगा दिया वहीं से उसका लाभ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं ना है कि हम जिस रेशियो में लगाए हैं तो हमेशा लाभ हमको उसी रेशियो में मिलेगा। हम ज्यादा लगा दें फिर भी और निकाल लें तो भी उतना ही लाभ मिलेगा, ये कोई जरूरी है? बताइए ना, है जरूरी तो नहीं ना? तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मीनिंग ये है मेरा कि बात को समझिए। क्या? जब तक ये पार्टनरशिप है, एक एक पैसे का हिसाब करते हैं, एक एक पैसे का। जब तक जितना लगा है तब तक उसी के अकॉर्डिंग लो। जब तक जितना पैसा, ध्यान सुनो फटाफट, जितना पैसा जितने समय तक लगा है उतना ही समय तक उसी के अकॉर्डिंग लाभ लो। और जैसे ही उस समय के बाद ज्यादा लगा दिया तो वहीं से ज्यादा लाभ मिलेगा। अधिक कम निकाल लिया उसमें से, है ना, लाभ कम है तो लाभ कम हो जाएगा। ठीक, तो जिस रेशियो में जहां तक लगाओगे उतना तक मिलेगा, निकाल लिया तो कम मिलेगा, और ज्यादा लगा दिया तो ज्यादा लाभ मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य अब साफ साफ समझिए प्लीज। यहां देखिए, ये 20,000 कब तक लगा रहा? ये 30,000 कब तक लगा रहा? हाँ या ना? इसका 20,000 2 महीने तक, ये 30,000 2 महीने तक। तो 2 महीने तक हिसाब हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, 20,000 और 30,000 के, 20,000 और 30,000 के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं या नहीं? 2 महीने तक हिसाब किताब यही रहेगा भैया, 2 महीने तक इतना लगाए हो, इतना तक इतना ही मिलेगा लाभ। ठीक, अब इसके बाद आपने ज्यादा लगा दिया तो इसका 30 हो गया और 1 साल बाद हिसाब हो रहा है, तो मतलब 10 महीने बच गया ना। 12 महीने में 2 महीना 20,000 के अकॉर्डिंग, और आगे कितना बच गया? 10 महीना। कितना बच गया? 10 महीना 30,000 पे। ठीक, और इसने 10,000 निकाल लिया तो इसका हो गया 20,000। और कब तक? 10 महीने, पूरे 12 महीने के हिसाब है। तो 12 महीने में 2 महीना हो गया तो कितना बच गया? 10 महीना बच गया। हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ, थैंक यू। तैयार? देखो एकदम पार्टनरशिप में एक पैसे का बेईमानी नहीं तो टूट जाएगा, पार्टनरशिप टूट जाएगा। ठीक, यहां देखिए, तो ये 20,000 2 महीने तक रहेगा और यही से 2 महीना बीतते ही और लगा दिया 10,000, तो 30,000 अगले 10 महीने तक। ये 30,000 रहेगा 2 महीने तक, ये निकाल लिया था यहां से 20,000 10 महीने तक। जितना पैसा जब तक लगा रहेगा उतना ही आपको ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं? हाँ ना जवाब दो। आ गया, ठीक है, यही है और रेशियो। सबका 4 काट दो 0। अरे कट रहा था, काटो ना, हंसना क्या है? 2 दूनी 10 तिहाई, 3 दूनी 10 दूनी 34, 26, 17, 13। अब यहां दिया रहेगा कि कुल लाभ 60,000 रुपए का हुआ, तो एक का हिस्सा बताओ। तो क्या आप नहीं बता देंगे? ऊपर 17 नीचे 30 ना, और ये कितना है? 60,000, 30 दूनी 60, 34,000। क्या आप ऐसा बना सकते हैं मेरे भाई? ओके, वेरी वेरी गुड, हो जाए ना। ओके, जब तक जितना लगाएगा उतना तक उतना ही लाभ मिलेगा। ठीक, ओके ना? ओके, लिखिए देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000। ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपया, 40,000 और 50,000 रुपया,
40,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000। ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रमशः 40 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। आफ्टर 4 months 4 महीने बाद, अच्छा इंग्लिश बोला, कहाँ देख रहा था तो, हाँ, ए और बी क्रमशः 40,000 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 40,000 and 50,000. A and B invest respectively 40,000 and 50,000 and start a business in a partnership. ठीक है, A and B invest respectively 40,000 and 50,000. लिखे ना, 40,000 and 50,000 and start a business in a partnership. ठीक है ना, A और B क्रमशः 40,000 और 50,000, 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। सब लिख चुके हैं। आगे, आफ्टर 4 months 4 महीने बाद, आफ्टर 4 months 4 महीने बाद, आफ्टर 4 months 4 महीने बाद ए 10,000 रुपया और लगा देता है। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपया और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपया निकाल लेता है। आफ्टर 4 months ए इन्वेस्ट ₹10,000 more. After 4 months A invest ₹10,000 more, while the B withdraw ₹10,000. B withdraw ₹10,000. After 4 months, A invest ₹10,000 more, while the B withdraw ₹10,000. B withdraw ₹10,000. 4 महीने बाद A 10,000 रुपया और लगा देता है, जबकि B 10,000 रुपया निकाल लेता है। After 4 months, A invest ₹10,000 more, while the B withdraw ₹10,000. ठीक है ना, 4 महीने बाद A 10,000 लगा देता है, B 10,000 रुपया निकाल लेता है। सब लिख चुके यहाँ तक? ओके। After 1 year, total profit amount ₹81,000. 1 साल बाद कुल लाभ 81,000 रुपया प्राप्त होता है। After 1 year, total profit amount is ₹81,000. 1 साल बाद कुल लाभ 81,000 रुपया प्राप्त हुआ हो। 1 साल बाद कुल लाभ 81 कितना 81,000 रुपया प्राप्त हुआ हो। 81,000 रुपया प्राप्त हुआ हो तो फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए। क्या बात है, तो ए का लाभ धाएं धाएं बताएं। आपने धाएं धाएं बता दिया, थैंक यू वेरी मच। सबका आ गया? सबका आगे फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए का लाभ का हिस्सा क्या होगा? क्या सबका आ गया? 42,000 आ गया। वाह, कमाल कर दिया है। क्या आप पूछना चाहते हैं? भाई सब नहीं चाहते, आप चाहते हैं? अरे वाह, आप तो कमाल कर दिए। 40,000 और क्या था? 50,000। क्या था भाई?
40,000 और 50,000, ठीक है। 40,000 and 50,000 ए एंड बी इन्वेस्ट, ठीक है ना। आफ्टर 4 मंथ, ये 4 महीना तक लगा रहा। क्या आप समझ पा रहे हैं नहीं? ये पैसा कब तक लगा रहा? 4 महीने तक, ठीक। तो इसी पैसे पर 4 महीने तक ही ब्याज मिलेगा, ध्यान रखना। इंटरेस्ट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, जो मिलेगा 4 महीने तक, ठीक। इसके बाद चेंज, इसके बाद क्या हुआ? इसने क्या किया? 10,000 रुपया और लगा दिया और इसने 10,000 रुपया निकाल लिया। तो ये पैसा जो है 4 महीना बीत गया था, कितना बच गया? 8 महीना। और ये पैसा ये भी फॉर 8 मंथ्स, है ना। 8 महीना, 4 महीना और 8 महीना, हाँ या ना? किसी को तकलीफ है? नहीं। पहले सबका 4 4 4 काट दो, कर दिया। 4 चौके 8 पचे, 5 चौके 8 चौके, ठीक। इसे जोड़िए और ये 52 14 13 4 4 56 13 6 52, ठीक। किसका निकालना है? ऊपर नीचे टोटल 27 14 42। क्या आपको है? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ध्यान सुने, फटाफट बात नहीं करें, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? सी भी आ जाएगा। कौन? ए भाई, कौन आएगा? सी भी आ जाएगा, ठीक। ओके, तैयार हैं भाई आप? जिसे 4 महीने बीत गए थे, उसके 3 महीने बाद ऐसा बोलेगा। पहले ऐसा बोला कि आफ्टर 4 months A invest 10,000 more and B withdraw rupees 10,000, and the next after 3 months C invest rupees 40,000 and join the business as a partner, ठीक है ना। उसके 3 महीने बाद, नेक्स्ट आफ्टर, यस, नेक्स्ट आफ्टर 3 months, है ना, ऐसे बोलेगा, ठीक। 3 महीने बाद, नेक्स्ट आफ्टर 3 months। ओ भाई साहब देखिए, तो सी भी आ गया, तो सी कहेगा और कॉलम बनाना पड़ेगा, यस अन्ना, यस, ओके। सी इन्वेस्ट रुपीज 40,000, सी इन्वेस्ट रुपीज 40,000 और जॉइन द बिजनेस आफ्टर नेक्स्ट आफ्टर 3 months। मतलब 4 महीना बीत गया था, 4 महीना, और उसके 3 महीने बाद आया, तो कितने बीत गए? 4 तो पहले बीत गए थे। द नेक्स्ट आफ्टर 3 months, उसके 3 महीने बाद, तो 7 महीना बीत गया। तो 7 महीना बीत, कितना बच गया? यस, सी इन्वेस्ट द सम फॉर द 5 months, द नेक्स्ट 5 months, है ना। बस अंतिम 5 महीने के लिए, लास्ट 5 months के लिए ही आया हुआ, समझ रहे हैं ना। क्या आप सही मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यदि कोई 2-4 महीने बाद आ जाए तो क्या दिक्कत है? उसको जोड़ दो बगल में, है ना, उसको भी लाभ मिलेगा, ठीक। और 4-4 जीरो समय काटे थे, इसमें काटना पड़ेगा आपको, तो 5 चौके, तो यहाँ पर आपको इसे 20 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 20 लिखिए और यहाँ भी 5 चौके 20 काट दीजिए, है ना। द न्यू रेशियो बिकम्स द प्रॉफिट ऑफ ABC 14:13:5। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे। देखिए भाई, आज आपको हम धोखा दे रहे हैं। आज मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगा, कभी मुझे भी निकलना है, ठीक है ना। तो आज कम पढ़ो, कल पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। जय श्री राम।